नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि विदाउट 5 मार्क्स आपकी क्या कट ऑफ रहने जा रही है और आपके लिए ये जो पोर्टल ओपन होने जा रहा है 56,000 के डीवी के लिए, उसमें आप यदि नो कर देते हो तो उसके बाद आपकी क्या प्रक्रिया रहने जा रही है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो डीवी होगी, जो 56,000 की डीवी होगी, वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन होगी तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा और जो आपकी अब तक ग्रुप सी की जो आपकी कैटेगरी की जो पेपर्स एग्जाम्स हो चुके हैं उनका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और उनकी प्रक्रिया कब होगी। आपके जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उससे पहले क्या वो ग्रुप सी की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी जो अब तक एग्जाम हो चुके हैं, या उसके बाद होगी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपकी वेटिंग लिस्ट कहाँ तक जा सकती है। ये सभी चीज़ें करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपके विदाउट 5 मार्क्स आपकी HSSC ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रहेगी, कितना इफेक्ट पड़ेगा। यदि आपकी 70 पर आपकी कट ऑफ जा रही थी तो विदाउट 5 मार्क्स आपकी कट ऑफ कितनी रहने जा रही है। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बच्चों को डीवी तैयार कर लेनी चाहिए ताकि एकदम से आपके पास मैसेज आए या आपका लिस्ट में नाम आए और आप डीवी कंप्लीट है ना कर पाओ। तो ये सभी चीज़ें आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल पर आपको मिलेंगी 3 मैराथन। आप HSSC की कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर करवाया जाएगा। आपको 3 मैराथन प्रोवाइड करवाई जाएगी, मैराथन फर्स्ट, मैराथन सेकंड और मैराथन थर्ड। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैराथन फर्स्ट आपकी 11 आवर्स की है और मैराथन सेकंड आपकी 8 आवर्स की है, मैराथन थर्ड आपकी 8 आवर्स की है। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक करवाया गया है, इनमें आपको एडवांस पार्ट करवाया गया है, यानी कि आपके 21 से 20 या 21 के नियर अबाउट आपके चैप्टर्स रहने जा रहे हैं। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल अबो लेवल तक का करवाया गया है। SSC सीजल को छोड़ के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका मेथड्स यही रहेगा, सिर्फ आपकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज मिलेगी एग्जाम में आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको 400 रुपीज़ लिखवाया तो आपको एग्जाम में 600 रुपीज़ मिल सकती है। उसके अलावा जो मैथडोलॉजी है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, दिन रात लगे रहते हैं, तो आपका भी इतना फ़र्ज़ बनता है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ग्रुप डी की कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचाई जाएगी बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से, यूँ नहीं कि व्यूज़ के चक्कर में आपको कुछ भी बता दिया जाएगा। तो चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एक ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें टोटल पोस्ट क्या है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उनमें टोटल पोस्ट है हमारे पास 13,657। 13,657 के लिए ये सभी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे कमीशन आयोग ने ये भी बताया है कि ये बढ़कर आपकी 14,500 तक चली जाएगी। वो हो सकता है आपकी वेटिंग लिस्ट तक आ जाए, लेकिन उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल जो पेपर्स दिए थे उसमें से क्वालिफाइड जो बच्चे हुए थे वो थे आपके 4,10,000। 4,10,000 बच्चों ने इस CET को, ग्रुप डी CET को क्वालिफाई किया। उसके बाद अब जो आपने न्यूज़ की कटिंग देखी होगी कि वहाँ पर आपको बताया गया है कि कैंडिडेट्स डीवी के लिए कितने बताए गए हैं, वो आपके टोटली 56,000 है, यानी कि 56,000 बच्चों को ये मान लीजिए इसके कुछ 4 गुना के आसपास बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। 56,000, 13,657 आपकी पोस्ट है और 56,000 बच्चों की क्या है, डीवी की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। अब ये जो डीवी है उसके बाद ये तो आपको बता दिया गया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये भी उसने बताया कि आयोग ने बताया कि अब आपका एक पोर्टल ओपन होगा। क्या होगा, पोर्टल ओपन किया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि क्या आप ग्रुप डी CET की आप तैयारी मतलब यस करना चाहते हो या नो करना चाहते हो, उसके लिए आपसे पूछा जाएगा। और इसकी डेट भी इन्होंने बता दी है, ये अब
अब जो वीक चल रहा है इसे नेक्स्ट वीक यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपकी 22 से 28 जनवरी तक आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। हो सकता है 22 जनवरी को हो जाए, हो सकता है आपका 26 जनवरी को हो जाए, ये कभी भी आपका ऑन हो सकता है पोर्टल फिल करने के लिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आप ग्रुप डी की ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो इसमें आप यदि नो कर देते हो तो आपका क्या होगा, यदि आपने नो कर दिया तो उसके बाद आपका कोई भी ग्रुप डी में नाम नहीं रहेगा कि आप इसमें थे ही नहीं, आपने कोई एग्जाम दिया ही नहीं। अगर यदि नो कर देते हो फिर भी आप करना चाहते हो, यस गलती से हो जाता है, किसी भी सर्वर के कारण सर्वर डाउन हो जाता है साइट पे और आपका नो हो जाता है, तो आप आयोग के ऑफिस में जाकर, कमीशन ऑफ HSSC के ऑफिस में जाकर आप वहाँ पर ये यस करवा सकते हो। ये नहीं कि नो हो गया तो आपकी मेहनत पर पानी फिर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने यस किया, यस करने के बाद आपके पास क्या होगी, डीवी होगी, और वो डीवी उसके लिए भी एक पोर्टल ओपन होगा। लेकिन ये नहीं बोला कि वो पोर्टल ओपन कब होगा, उसमें आपसे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और वो कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन डीवी होने के बाद आपकी फिर एक डीवी फिर होगी आपकी, और वो डीवी आपकी ऑफलाइन होगी। ये डीवी कैसी होगी, इसका मोड आपका ऑफलाइन रहने जा रहा है, और ये ऑफलाइन डीवी होने के बाद आपकी क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और इस फाइनल रिजल्ट की हमें उम्मीद है कि ये आयोग ये फाइनल रिजल्ट आपका 1 से 7 मार्च तक, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में हम बोल सकते हैं कि ये आपका आ जाएगा। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आपको पता है कि क्या ज्वाइनिंग मिल जाती है। उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी ज्वाइनिंग। लेकिन ये सभी चीज़ें तब पॉसिबल है, ये सभी चीज़ें आपकी तब पॉसिबल है यदि आपके 5 मार्क्स के बगैर इस भर्ती को पूरा किया जाए। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे 5 मार्क्स ऐड होके ये भर्ती आपकी पूरी हो, तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता आपको ज्वाइनिंग मिल जाए मार्च से पहले, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बाद आपके लोकसभा के इलेक्शन है, अप्रैल और मई में। आपका मार्च में आपका क्या लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी मार्च के लास्ट वीक में। तो उससे पहले अगर ये कोशिश करेंगे, ये कोशिश क्यों करेंगे, ये कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि इनको लोकसभा के इलेक्शन में वोटिंग चाहिए है। इसके लिए इन्हें कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हरियाणा के युवा है, जो यूथ है, बहुत ही नाराज़ है इस सरकार से। इसलिए इनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, इस भर्ती को कंप्लीट करना पड़ेगा, और बच्चे इससे खुश होकर क्या पता वोटिंग कर दें, और उसके बाद ये आपको ग्रुप सी की भी भर्ती कंप्लीट करवा सकती है। इसके लिए सभी चीज़ें, इसलिए आपको 5 मार्क्स के बगैर ही ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। 99% जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ये भर्ती आपकी विदाउट 5 मार्क्स होगी। उसके बाद उसके साथ साथ आपकी ये जो ग्रुप सी के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं 29, 30 को, 8 और 9 को, 14 और 15 को, और जो अभी 28 को होने जा रहे हैं, जिसमें कैटेगरी में बच्चे कम हैं, जिसमें 3 गुना बच्चे भी कंप्लीट नहीं हो रहे, उन बच्चों की भर्ती जो है इससे पहले कंप्लीट हो सकती है, लोकसभा के इलेक्शन से पहले। क्यों हो सकती है, वहां आप चाहे 5 मार्क्स ऐड कर दीजिए चाहे ना कीजिए, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बच्चे जो है बहुत कम है। जैसे ALM ऐसे इनके जो भी था आपके, यहाँ पर बच्चों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। इसलिए आपके जो अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी जितने भी कैटेगरियों के आपके एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी अभी कैटेगरी जितनी भी थी आपकी, उन सभी कैटेगरी को ये कंप्लीट करने की कोशिश करेगी, किससे पहले, लोकसभा के इलेक्शन से। ये सभी चीज़ें करने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शन पे, लोकसभा पे। तो ये चीज़ें आप मान के चलिए ये कंप्लीट होगी अगर आपके विदाउट 5 मार्क्स होते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपके क्या होंगे, लोकसभा के इलेक्शन होंगे अप्रैल और मई में। मार्च में आपकी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मार्च में आपकी आचार संहिता लग जाएगी, उसके बीच में आपका कुछ भी नहीं होगा। ये सभी चीज़ें होने के बाद आपके पास फिर 3 महीने बचेंगे, जून, जुलाई और अगस्त। इन 3 महीनों के बीच में आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, और यहाँ तक आपका ग्रुप सी का जो आपका CET का केस चल रहा है, क्या पता वो भी यहाँ तक क्लियर हो जाए कि 5 नंबर देने हैं या नहीं देने। तो यहाँ तक वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके आते ही आपको वेटिंग लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि जो बच्चे ग्रुप सी में गए हैं, मान लीजिए यहाँ पे नहीं हुई है ग्रुप सी की वैकेंसी आपकी,
कंप्लीट, तो लोकसभा के इलेक्शन के बाद ये चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएगी। फिर जो बच्चे गए हैं 3000, 4000, 5000 जो भी गए हैं और जो वेटिंग लिस्ट आएगी, फिर आपकी इनके बाद क्या आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी ये करवाने के बाद, इसके बाद ये करवाएंगे फिर ये होगी। अगर ये पहले हो जाती है तो उसके तुरंत बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, और वेटिंग लिस्ट यकीन मानिए आपकी कम से कम 2 से 3 नंबर डाउन जाने जा रही है, 2 से 3 नंबर कम जाएगी। यदि आपकी विदाउट 5 मार्क्स ये 68 पे जाती है तो ये आपके 65 तक की आ सकती है जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। तो आपकी वेटिंग लिस्ट आने के पूरे चांस है, और ये आ जाएगी आपकी जून और अगस्त के बीच में। जून और अगस्त के बीच में ये आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, और वेटिंग लिस्ट आने के बाद आपकी क्या है, ज्वाइनिंग हो जाएगी दोबारा से। जो बच्चे यहाँ पर रह चुके थे, जो बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि हमारा नंबर आएगा, पॉइंटों से 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं, तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है। 1 महीना देरी अब नहीं तो 4 महीने बाद। उसके बाद कुछ एक बच्चे ये बोल रहे थे कमेंट करके, मैसेज करके कि सर हमारे 5 मार्क्स के लिए हम भागीदारी थे, मतलब हमें 5 मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन हमें नहीं दिए गए। देखो वहाँ पर आपके साथ 2 चीज़ें हो सकती है। आपकी 1,80,000 से इनकम कम हो सकती है आपने उसके लिए अप्लाई किया 5 मार्क्स के लिए, लेकिन जो बाद में पोर्टल ओपन किया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं, जैसे कि नो जॉब सर्टिफिकेट था, अगर आपने वो जमा नहीं करवाए तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिल सकते। इसके लिए 2 चीज़ें बोली गई थी, 1,40,000 से आपकी कम इनकम होनी चाहिए फैमिली आईडी में, और उसके साथ साथ आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, बीच में जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे वो आपने किए होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपने की है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड, अगर ये दोनों चीज़ आपने की हुई है और फिर भी आपको 5 मार्क्स नहीं मिल रहे तो आप ऑफिस में जाके ये चीज़ें क्लेम कर सकते हो 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। उसके बाद हम बात करते हैं कि विदाउट 5 मार्क्स आपकी कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ एक टीचर्स ऐसे बोल रहे हैं कि आपकी जो 5 मार्क्स हटने के बाद अगर पहले आपकी 74 थी तो अब 69 पे चली जाएगी। 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स वहाँ से हट गए तो 5 मार्क्स कम चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक टीचर ऐसे बोल रहे हैं पहले 74 बोल रहे थे, अब भी जो विदाउट 5 मार्क्स के बाद 74 ही बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपकी पहले कट ऑफ मैंने बताया था कि विदाउट 5 मार्क्स क्या है, जो आपकी सी से पहले हो जाती है तो मैंने बताया था आपको 70.5 के नियर अबाउट रहेगी, लेकिन यहाँ पर अब 5 मार्क्स के बगैर अगर आपकी भर्ती पूरी होती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अंडर रिजर्व की बात करें तो ये आपकी 68.5 रहने जा रही है, 68.5। अब आप बोलोगे कि सर 2 ही नंबर कम क्यों हुए, 5 मार्क्स वहाँ से हटे हैं तो 5 मार्क्स कम क्यों नहीं हुए। देखो जो 60 और 70 के लाइन में है ना जो बच्चे, वो बहुत ज़्यादा है। 70 से अब वो कम होते चले जाएंगे, और 60 और 70 के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे हैं, एक नंबर में काफ़ी सारे बच्चे ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी ज़्यादा कम नहीं होते हुए कम से कम 2 से 2.5 मार्क्स जो आपकी कम जाएगी ना। हम उसके बराबर बोल सकते 70 के बराबर ही रहेगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है बोलना, और 5 मार्क्स कम हो जाएगी, ये भी गलत है। लेकिन आपकी इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा 2.5 मार्क्स का। जैसे मैंने आपको 70 बताई थी, अब ये आपकी 68.5 हो जाएगी। EWS की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 68, और इसके बाद BCB की अगर हम बात करें तो 67.5 रहने वाले हैं, 67.5। और BCA कैटेगरी यदि हम बात करते हैं तो ये रहने जा रही है आपकी 66, और आपकी जो SC की कैटेगरी है इसमें आपकी 61.5 के नियर अबाउट आपकी कट ऑफ रहने जा रही हैं। और जो फौजी भाई हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी क्या रहेगी, जो भी जिस भी बच्चे ने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, क्या किया है, क्वालिफाई कर दिया है एग्ज़ाम, वो इसके लिए बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर ले। यानी कि क्वालिफाई का जो आपका 47.5 जनरल कैटेगरी के लिए, और SC BC जो भी है आपकी वो 38.5 से अबो है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। PWD की बात करें तो ये भी क्या है, क्वालिफाई नेचर होना चाहिए। क्वालिफाई नेचर होना चाहिए नहीं कि क्वालिफाई हो चुके हैं जो, वो अपने DV रेडी कर लीजिए। ये थी आपकी विदाउट 5 मार्क्स क्या कट ऑफ रहने जा रही है। और अब हम बात करते हैं कि किस किस बच्चे को डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने चाहिए।
विदाउट 5 मार्क्स के बगैर, अगर विदाउट 5 मार्क्स के ये भर्ती पूरी होती है तो किन बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर ले, क्योंकि उनका नंबर आ सकता है, कभी भी घंटी बज सकती है। तो अंडर रिजर्व की यदि हम बात करते हैं तो ये आपकी 64.5 और अगर हम EWS की बात करते हैं तो 64 के नियर अबाउट रहेगी। BCB की यदि हम बात करें तो 60, EWS की 64 और ये रहेगी आपकी 63 BCB की। BCA कैटेगरी यदि हम बात करते हैं तो 61.5 के नियर अबाउट आपकी कट ऑफ रहेगी। और SC कैटेगरी यदि हम बात करें तो 57 से अबो के बच्चे क्या है डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। और ESM आपके क्वालिफाई जो भी कैंडिडेट है क्वालिफाई कर चुके हैं वो रेडी कर लीजिए। और फिजिकल हैंडीकैप्ड भी जो है अपने क्वालिफाई जो कर चुके हैं वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। ये थी आपकी सारा प्रोसीजर की क्या हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही मैं आपके लिए नई अपडेट जो भी आपकी HSSC की अपडेट्स आती रहती हैं आपके लिए ऐसे ही लेके आता रहूँगा। और बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल उसका DNA करके आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूँगा। अगर आपसे फिर से अनुरोध आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है सब्सक्राइब के लिए सिर्फ एक क्लिक करना होता है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे उससे क्या है और मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।